Good morning, students. Today I am going to start the new unit, that is the reproductive system, which is mainly divided into two types, that is female reproductive system and the male reproductive system. So I am going to start with the female reproductive system. So this is the picture of the female reproductive system. This all comes under internal genitalia and इसके नीचे होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया. इंटरनल जेनिटेलिया में मेनली आता है यूट्रस. ठीक है, पूरा यूट्रस है. दिस इज द फैलोपियन ट्यूब. उसके साथ यहाँ पे होती है ओवरी. एंड जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है उसमें नीचे वाला पार्ट आता है. ठीक है, सर्विक्स वेजाइना. सो द ओवरव्यू मेनली इसमें क्या होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो मेनली कई तरह के फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है. सो इसकी नॉर्मल जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है 4 एंड 40 वीक्स होता है जो नॉर्मल जेस्टेशन पीरियड है, जिसको हम मेनली बोलते हैं प्रेगनेंसी का. मीन्स पूरा जो टाइम पीरियड होता है 40 वीक्स होता है. ठीक है, और जो मीन्स मेनार्क होती है, ठीक है, मीन्स आफ्टर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है उससे लेके मेनोपॉज तक. मेनोपॉज होता है कि जब मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होता है कंप्लीट, मीन्स वहाँ पे जाके बंद हो जाता है. उन दोनों के बीच में जो भी मीन्स oocytes मीन्स कितने ओवम रिलीज होते हैं, मीन्स अप्रॉक्सीमेट 400 ओवम रिलीज होते हैं. एंड 4 लाख oocytes प्रेजेंट एट प्यूबर्टी. मीन्स जब प्यूबर्टी, जब मीन्स जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं. वहाँ पे जाके जो मेनली 4 लाख oocytes प्रेजेंट होते हैं. 28 डेज का नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है. आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल. एंड इसमें 280 डेज होते हैं. ठीक है, जो नॉर्मल जेस्टेशन पीरियड होता है जो हमें मीन्स मेनली बोलते हैं 40 वीक्स का होता है. ठीक है, फ्रॉम लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड से लेके टोटल जो इसका मीन्स प्रेगनेंसी तक का जो टाइम पीरियड है वो टोटल होता है 40 वीक्स का. एंड टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, मेन क्या आता है इसमें, oogenesis होता है. ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द एग ओवम इन द ओवरी. सो जो ओवम बनता है, ठीक है, ओवरी में, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ द ओवम, उसको हम बोलते हैं oogenesis. नेक्स्ट इज अ oogonia. ड्यूरिंग fetal growth in oogonia divide to form primary oocyte at puberty. These will form secondary oocytes and later eggs each month. So mainly क्या होता है, जो 2n मीन्स डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जैसे. ठीक है, जो मीन्स oogonia बनता है, ठीक है, वो मेनली इसमें क्या होता है, 2 प्राइमरी oocytes बनते हैं. ठीक है, प्यूबर्टी पे जाके these will form the secondary oocytes बना देते हैं. ठीक है, उसके बाद उसमें से एक एग होता है. ठीक है, हर एक मंथ मीन्स क्या होता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वहां पे जाके क्या होता है, मीन्स एग्स जो बने हैं उसके बाद वो रिलीज हो जाते हैं. ठीक है, शेड ऑफ हो जाते हैं. नेक्स्ट इज अ ग्रैनुलोसा सेल्स. वो होते हैं वो वाले सेल्स जो हमारा एग सेल होता है. ठीक है, ओवम होता है, उसको जो नरिश करते हैं, मीन्स उसको जो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, उनको हम बोलते हैं ग्रैनुलोसा सेल्स. नेक्स्ट इज अ डिप्लॉयड. डिप्लॉयड होता है मीन्स डबल नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स. जैसे ह्यूमन सेल में कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं. इसको हम बोलते हैं डिप्लॉयड मीन्स डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. सो हैप्लॉयड क्या होता है, सेक्स सेल्स होते हैं. ठीक है, जिसको हम गैमीट्स बोलते हैं. मीन्स ओनली उनमें क्या होता है, सिंगल नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स, जैसे 23 क्रोमोसोम्स होते हैं. उसके बाद आता है विजाइना, जो मेनली कैनाल है, जो मेनली कनेक्ट करती है यूट्रस टू द आउटर इन्वायरमेंट. ठीक है, विजाइना होता है सेंटर में. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है उसके ऊपर होता है मेनली इंटरनल जेनिटेलिया, जो यूट्रस को इन्वायरमेंट से कनेक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं विजाइना. नेक्स्ट इज अ सर्विक्स. सर्विक्स मेनली क्या होता है, मस्कुलर रिंग ऑफ द टिश्यू एट द माउथ ऑफ द यूट्रस. यूट्रस के माउथ के ऊपर मीन्स एक रिंग की तरह टिश्यू होता है जिसको हम बोलते हैं सर्विक्स, जो मेनली क्या करता है, सेपरेट करता है विजाइना को और द यूट्रस. मीन उन दोनों के सेंटर में आता है. ठीक है, होल्ड्स द फीटस इन प्लेस. मेनली क्या करता है, फीटस को उसकी प्लेस में होल्ड करके रखता है. नेक्स्ट आर द फंक्शंस ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेनली फंक्शंस क्या होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है वो क्या करता है. फर्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ द ओवा. मीन्स ओवम की फॉर्मेशन में हेल्प करता है. ठीक है, ओवम प्रोड्यूस करता है. सेकेंड इज द रिसेक्शन ऑफ द स्पर्मेटोजोआ. जो स्पर्म आते हैं, ठीक है, फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसको क्या करता है, रिसीव करता है. मीन्स जो भी स्पर्म आता है, ठीक है, फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसको क्या करता है, मेनली रिसीव करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. नेक्स्ट इज अ प्रोविजन ऑफ सुइटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फीटल डेवलपमेंट. सो क्या करता है,
तो मेनली क्या करता है मीन्स एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है फॉर द फर्टिलाइजेशन मीन्स उसके लिए जो सुइटेबल कंडीशन हमें चाहिए, ठीक है, जो ओवम और स्पर्म की जब मीन्स फर्टिलाइजेशन होती है, जब वो दोनों मीन्स मीट करते हैं, उस टाइम के लिए जो भी सुइटेबल एनवायरनमेंट है वो उसको प्रोवाइड करता है। एंड फॉर द फीटल डेवलपमेंट मीन्स जब मीन्स जाइगोट बनता है, ठीक है, उसके बाद जो मीन्स फीटस की डेवलपमेंट होती है उसमें मेनली हेल्प करता है। एंड नेक्स्ट इज अ पार्चुरेशन। सो पार्चुरेशन क्या, पार्चुरेशन मीन्स जब मीन्स मेनली प्रेगनेंसी होती है, ठीक है, जो मेनली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है फॉर द प्रेगनेंसी एंड हेल्प्स इन द डिलीवरी ऑफ द बेबी और फीटस। नेक्स्ट इज अ लैक्टेशन, द प्रोडक्शन ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क मीन्स लैक्टेशन में क्या होता है, ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है, विच प्रोवाइड्स कंप्लीट नरिशमेंट फॉर द बेबी इन इट्स अर्ली लाइफ। सो मेनली क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है बेबी को ड्यूरिंग उसकी मीन्स अर्ली लाइफ में। Next are the divisions of the female reproductive system. First is the external genitalia, which includes the organs जो mainly बाहर वाली sides होते हैं, ठीक है. Next is the internal genitalia, which includes the uterus, ovary, cervix and vagina. And इसके साथ होती है यहाँ पे fallopian tubes. Next are the accessory reproductive organs जो mainly help करते हैं in the reproduction, but mainly वो reproductive organs में consider नहीं होते. सो दिस इज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसको हम वल्वा बोलते हैं, ठीक है। इसमें मेनली क्या होता है, मॉन्स प्यूबिस होते हैं जो हेयर होते हैं अपर साइड पे। एंड उसके बाद क्या होता है, क्लाइटोरिस होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्लाइटोरिस का हेड है। उसके बाद वेस्टिब्यूल होता है जो नीचे वाला एरिया है उसको हम वेस्टिब्यूल बोलते हैं। उसके बाद एनस होता है, ठीक है, वो मेनली रेक्टम और एनस मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में करवाया था। उसके बाद ओपनिंग ऑफ द डक्ट ऑफ द ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड, इसके साथ यहाँ पे ग्लैंड्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। उसकी यहाँ पे होती हैं डक्ट्स जिनको हम बोलते हैं डक्ट्स ऑफ द वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। नेक्स्ट दो तरह का इसमें लेबिया होता है, ठीक है, एक होता है लेबिया मेजोरा जो बाहर वाली साइड है, ठीक है, उसको लेबिया मेजोरा बोलते हैं। जो अंदर वाली साइड होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लेबिया माइनोरा। नेक्स्ट इज द यूरेथ्रल ऑरिफिस, जिससे क्या है मीन्स यूरिन मीन्स पास होता है, ठीक है, मेनली यूरेथ्रल मीन्स ओपनिंग है, जो यूरिथ्रा मीन्स जो यूरिटर्स की ओपनिंग नीचे जाके होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर से जो मीन्स ओपनिंग बाहर आती है। नेक्स्ट इज अ हाइमन, हाइमन भी यहाँ पे मीन्स होता है प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके नीचे मेनली होता है विजाइनल ऑरिफिस, ठीक है, जो विजाइना की मेनली ओपनिंग होती है। सो द फंक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का फंक्शन क्या है, ठीक है, किसके लिए मेनली वो होती है। सो टू इनेबल स्पर्म टू एंटर द बॉडी, मेनली ये हेल्प करती हैं एंट्री ऑफ द स्पर्म में, ठीक है, स्पर्म इजीली एंटर कर जाए उसमें। टू प्रोटेक्ट द इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स फ्रॉम इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स, मेनली इसका काम क्या होता है, अंदरले जो इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनको प्रिवेंट करना मीन्स उनको बचा के रखना, प्रोटेक्ट करना, ठीक है, फ्रॉम द इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म। कोई भी इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म एंटर करता है तो वहाँ पे जो एक्सटर्नल जेनिटेरिया है वो उसको मेनली किल कर देता है। नेक्स्ट द फंक्शंस ऑफ द इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो तो हमने बात किया था कि जो एक्सटर्नल सिस्टम है, ठीक है, एक्सटर्नल ऑर्गन्स है, ठीक है, उसका क्या फंक्शन होता है, क्यों होते हैं मेनली, तो वो प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द इन्फेक्शंस, ठीक है, एंट्री ऑफ द स्पर्म में हेल्प करते हैं। अब हम बात करेंगे इंटरनल जो सिस्टम होता है उसकी मेन फंक्शन क्या है। द इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स फॉर्म अ पाथवे, मेनली किस में हेल्प करते हैं, जो जेनिटल ट्रैक है, ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, ठीक है, उसका मेनली पाथवे एक रास्ते का काम करते हैं। दिस पाथवे कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, उस पाथवे का काम क्या होता है वो हम मेनली डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज अ विजाइना, सो दिस इज अ पार्ट ऑफ द बर्थ कैनाल। विजाइना का काम क्या होता है, एक बर्थ कैनाल की तरह काम करता है। मैं आपको फोटो से दिखाती हूँ, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला नीचे वाला पार्ट होता है विजाइना, यहाँ से क्या होता है, जो बेबी है, ठीक है, प्रेगनेंसी टाइम बेबी जो मेनली प्लेसेंटा के साथ अटैच होता है यूट्रस में, उसके बाद क्या होता है ड्यूरिंग डिलीवरी वो पास करता है, मेनली पैसेज का काम करता है विजाइना, वो उसको हम बोलते हैं बर्थ कैनाल, जिसके थ्रू बेबी डिलीवर होता है मेनली। Where sperm are deposited and from which a baby can emerge, मेनली क्या होता है, जो विजाइना उसके थ्रू स्पर्म एंटर करता है इनटू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड उसके बाद क्या है बेबी उसमें से मीन्स डिलीवर होता है। यूट्रस वेयर एन एम्ब्रियो कैन डेवलप इनटू अ फीटस, मीन्स यूट्रस होता है, इसको हम पूरे को मेनली बोलते हैं यूट्रस। इसमें क्या होता है, जब स्पर्म एंटर करता है, ठीक है, वो मेनली ओवरी जो ओवम आता है, ठीक है, यहाँ पे दोनों की फर्टिलाइजेशन होती है। उसके बाद जो फर्टिलाइज्ड जाइगोट होता है वो यहाँ पे इम्बेड हो जाता है इन द यूट्रस में, मीन्स साइड पे
प्लेस हो जाता है, वहाँ पे उसको प्रॉपर नरिशमेंट मिलती है अंटिल द, जब तक वो फुल फर्टिलाइज मीन्स फुल डेवलप नहीं हो जाता फीटस, तब तक उसको वहाँ पे नरिशमेंट मिलती है। नेक्स्ट आर द फैलोपियन ट्यूब्स, जिसको हम ओविडक्ट्स बोलते हैं, ठीक है, वेयर अ स्पर्म कैन फर्टिलाइज एंड एग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, वहाँ पे जाके दोनों की फर्टिलाइजेशन होती है, एग एंड स्पर्म, जिसको हम ओवम एंड स्पर्म बोलते हैं। ओवरीज होती हैं, ठीक है, जो मेनली प्रोड्यूस करती हैं, रिलीज करती हैं एग्स को। इसका काम होता है कि प्रोडक्शन ऑफ द एग, ओवम को प्रोड्यूस करना। सो मेनली स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, जैसे हमने बताया कि इंटरनल और एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, वैसे ही हमको इनको बोलते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स। सो एक्सटर्नल में मेनली मॉन्स प्यूबिस होते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हेयर ग्रोथ होती है, ठीक है, लेबिया मेजोरा होता है जो बाहर वाला पार्ट होता है, अंदर वाले को बोलते हैं हम मैन्योरा। क्लाइटोरिस जो ऊपर वाला पार्ट होता है, उसके बाद नीचे वाला सारा जो होता है उसको हम वेस्टिब्यूल बोलते हैं। उसमें मेनली यूरिथ्रल ओपनिंग होती है, वेजाइनल ऑरिफिस मीन्स वेजाइनल ओपनिंग होगी, एंड हाइमन होता है उसके साथ बार्थोलेंस ग्लैंड्स होती हैं, जिसको मैंने आपको बताया था कि वेस्टिबुलर ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं बार्थोलेंस ग्लैंड्स। उसके साथ होती है स्किन्स ग्लैंड एंड वेस्टिबुलर बल्ब्स। तो उसके बाद आता है इंटरनल स्ट्रक्चर्स, उसमें मेनली विजाइना होता है, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स एंड द ओवरीज। सो फर्स्ट इज एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स, इसमें आता है मॉन्स प्यूबिस। So this is a region of adipose tissue above the vagina that is covered with the hair. So vagina के ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं mons pubis, मेनली एडिपोस टिश्यू से बना होता है, ठीक है, वो कवर होता है पूरा हेयर ग्रोथ के साथ। तो दिस इज मॉन्स प्यूबिस, ठीक है, एडिपोस टिश्यू से बना होता है, फैट टिश्यू से, वो मेनली कवर होता है हेयर के साथ, ठीक है, वेजाइना का पार्ट है सबसे ऊपर वाला मेनली पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद आता है लेबिया। लेबिया मेनली दो तरह का होता है, लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा। सो इसमें मेनली क्या होता है, नर्व एंडिंग्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं जो उसको प्रॉपरली ब्लड सप्लाई देती हैं, प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स अगेंस्ट पैथोजन। लेबिया का काम होता है कि मीन्स एक कवर की तरह काम करता है, ठीक है, जैसे गेट होता है, ठीक है, मीन्स उसको कवरिंग शील्ड की तरह काम करता है कि कवरिंग दे के रखता है, जो मेनली प्रोटेक्ट करता है इंटरनल ऑर्गन्स को फ्रॉम द पैथोजन्स, माइक्रोब्स जो भी मीन्स एंटर ना करे उसके लिए काम करता है। सो फंक्शंस इसके होते हैं मेनली सेक्सुअल जो एक्टिविटी होती है, सेक्सुअल अराइजल में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज मेनली इसमें हम फर्स्ट करेंगे लेबिया मेजोरा, ठीक है, ये मेनली बाहर वाला पार्ट होता है, हैज टू फोल्ड्स ऑफ एडिपोस टिश्यू दैट बॉर्डर ईच साइड ऑफ द वजाइना। सो मेनली इसमें क्या होता है, टू फोल्ड्स होते हैं, ठीक है, एडिपोस टिश्यू से बना होता है, फोल्ड होते हैं दो, जो मेनली क्या करते हैं, ईच साइड को गार्ड करते हैं, ठीक है, एक बॉर्डर का काम करते हैं। द लेबिया मेजोरा इनक्लोजेस एंड प्रोटेक्ट द अदर एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। सो मेनली क्या करता है, इनक्लोज करता है मीन्स कवर हो जाता है, ठीक है, और प्रोटेक्ट करता है जो एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनको बचा के रखता है। लिटरली ट्रांसलेटेड एज लार्ज लिप्स, जैसे हमारे लिप्स होते हैं, ठीक है, वैसे इसकी शेप होती है। द लेबिया मेजोरा रिलेटिवली लार्ज एंड फ्लैशी होता है, ठीक है, काफी जैसे मांस से बना होता है, एंड लार्ज साइज होता है इसका। इट कंटेन्स सेबेशियस मीन्स वेट ग्लैंड्स होती हैं, इसमें सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं। आफ्टर प्यूबर्टी द लेबिया मेजोरा आर कवर्ड विद हेयर। आफ्टर मीन्स जब प्यूबर्टी 11-12 की एज ग्रुप के बाद, उसके बाद क्या है, जब सेक्स ऑर्गन्स मीन्स मेनली डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, प्रॉपरली डेवलप हो जाते हैं, तो उस टाइम पे मेनली ये कवर हो जाता है हेयर्स के साथ। नेक्स्ट इज लेबिया माइनोरा। द लेबिया माइनोरा आर स्मॉलर फोल्ड्स, फॉर्सेट बोलते हैं, ठीक है, इसको, ऑफ द स्किन दैट लाई इनसाइड द लेबिया मेजोरा। जो लेबिया मेजोरा होता है वो बाहर वाला पार्ट होता है, टू फोल्ड्स होते हैं इसमें, ठीक है, वो ज़्यादा मीन्स थिक होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है, लार्ज साइज का होता है। उसके अंदर होते हैं स्मॉलर फोल्ड्स, छोटे वाले फोल्ड्स होते हैं, ठीक है, स्किन के, जिसको हम बोलते हैं लेबिया माइनोरा। कंटेन्स नो हेयर फॉलिकल्स, और स्वेट ग्लैंड्स भी नहीं होती, ठीक है, जैसे हमें पसीना ग्लैंड्स नहीं पसीने की होती, ठीक है, मीन्स स्वेट प्रोड्यूस करती हैं, वो भी नहीं होती है, और हेयर फॉलिकल्स भी नहीं होते, मीन्स हेयर ग्रोथ वहाँ पे नहीं होती। The fold contain connective tissues, numerous sebaceous glands, erectile muscle fibers, and numerous vessels and nerve endings. तो मेनली यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू है जो मेनली कनेक्ट करके रखता है, न्यूमरस सिबेशियस ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, जिनको हम सिबेट ग्लैंड्स बोलते हैं, इरेक्टाइल मसल फाइबर्स होते हैं जो मीन्स मूव करते हैं, मीन्स इरेक्ट कर सकते हैं जब मीन्स जरूरत होगी, एंड न्यूमरस वेसल्स, ब्लड वेसल्स होती हैं, एंड नर्व एंडिंग्स होती हैं। इट्स अराउंड द ओपनिंग टू द विजाइना, मेनली ये क्या काम करता है कि मीन्स कनेक्ट करता है मीन्स टू द विजाइना, विजाइना के साथ कनेक्ट करेगा। द कैनाल दैट ज्वाइंस द लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ये मेनली क्या करती है,
ज्वाइन करके रखती है एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स को इंटरनल के साथ। एंड द यूरिथ्रा, द ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। सो मेनली ये किसको मीन्स, एक तो विजाइना को मीन्स सराउंड करेगी, मीन्स जो ओपनिंग होती है विजाइना की वो बेस के अंदर होती है, ठीक है। दूसरी जो ओपनिंग होती है यूरिथ्रा की, जिसके थ्रू हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है वो बाहर अपना मीन्स यूरिन कैरी करके बाहर तक आता है। दो तरह की इसमें ओपनिंग्स होती हैं, फर्स्ट इज विजाइनल ओपनिंग, सेकेंड इज द यूरिथ्रल, मीन्स दोनों की ओपनिंग इसके अंदर होती है। नेक्स्ट इज द क्लाइटोरिस, जो मेनली लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा के सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं क्लाइटोरिस। सो क्लाइटोरिस, दिस इज क्लाइटोरिस। मेनली क्या होता है, स्मॉल होता है, ठीक है, छोटा होता है, सिलेंड्रिकल शेप होती है इसकी, इरेक्टाइल बॉडी होती है जो मूव करती है, ठीक है। मेजरिंग अबाउट 1.5 to 2 सेंटीमीटर मीन्स इसकी लेंथ होती है। सिचुएटेड इन द मोस्ट एंटीरियर पार्ट ऑफ द वल्वा, मीन्स सबसे ऊपर वाले पार्ट में, सबसे जो आगे वाला पार्ट है उसमें होता है। द टू लेबिया माइनोरा मीट्स एट द क्लाइटोरिस, जो दोनों लेबिया होते हैं, ठीक है, लेबिया माइनोरा, वो दोनों यहाँ पे जाके क्लाइटोरिस तक मीट करते हैं, दोनों ज्वाइन करते हैं। स्मॉल सेंसिटिव प्रोट्रूजन मीन्स क्या है, स्मॉल होता है, ठीक है, सेंसिटिव होता है, मीन्स इजिली मूव कर सकता है। द क्लाइटोरिस इज कवर्ड बाय अ फोल्ड ऑफ स्किन, ठीक है, स्किन से कवर होता है, कॉल्ड परप्यूसे, रिचली सप्लाइड विद नर्व्स, मेनली इसमें नर्व एंडिंग्स होती हैं, ठीक है, स्किन से कवर होता है, इसको हम मेनली बोलते हैं परप्यूसे। द क्लाइटोरिस इज वेरी सेंसिटिव टू स्टिमुलेशन एंड कैन बिकम इरेक्ट, मीन्स जब भी इसको स्टिमुलेशन मिलेगी तो वो इजिली मूव कर जाएगा। Next is the vestibule. The vestibule is formed by the labia minora, ठीक है, vestibule होता है mainly labia minora से बनता है। This area is called vestibule. It encloses mainly, इसमें क्या आता है, the urethral opening, ठीक है, यूरिथ्रा की ओपनिंग होगी जो मेनली यूरिनरी सिस्टम की ओपनिंग होती है। विजाइनल ऑरिफिस होता है, ठीक है, विजाइनल ओपनिंग होगी, और द हाइमन भी होता है इसके साथ। डक्ट्स फ्रॉम द ग्रेटर वेस्टिब्यूलर, मीन्स जो वेस्टिब्यूलर जो बार्थुलिन ग्लैंड की डक्ट्स आती हैं आगे, वो इसमें मेनली ओपन होती हैं। नेक्स्ट इज द यूरिथ्रल ओपनिंग, ठीक है, दिस इज सिचुएटेड इन द मिड लाइन जस्ट इन फ्रंट ऑफ द विजाइनल ऑरिफिस, सबसे ऊपर होती है यहाँ पे यूरिथ्रल ओपनिंग, उसके बाद नीचे होती है विजाइनल ओपनिंग। अबाउट 1 to 1.5 सेंटीमीटर बिलो द प्यूबिक आर्क, जो प्यूबिक आर्क होती है, ठीक है, हमारी जो प्यूबिक बोन होती है उसकी आर्क होती है, उससे 1 to 1.5 सेंटीमीटर नीचे होता है। नेक्स्ट इज द विजाइनल ऑरिफिस एंड हाइमन। सो द विजाइनल ऑरिफिस होता है जहाँ पे विजाइना की ओपनिंग होती है, लाइज इन द पोस्टीरियर एंड ऑफ द वेस्टिब्यूल, मेनली नीचे वाले पार्ट में होता है। यहाँ पे होती है यूरिथ्रल ऑरिफिस और यूरिथ्रल ओपनिंग, एंड यहाँ पे होती है विजाइनल ओपनिंग और ऑरिफिस, यहाँ पे होता है हाइमन। ऊपर वाला पार्ट था क्लाइटोरिस, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लेबिया माइनोरा होता है, उसके बाहर होता है लेबिया माइजोरा। सो मेनली इट लाइज इन द पोस्टीरियर एंड ऑफ द वेस्टिब्यूल, मीन्स पीछे वाले जो नीचे वाला पार्ट होता है वहां पे होता है। इट कम्प्लीटली इनक्लोज्ड बाय अ सेप्टम ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन। सो मेनली एक सेप्टम से बना होता है, ठीक है, जैसे एक मीन्स सेप्टम नहीं होता, जैसे मीन्स एक म्यूकस मेम्ब्रेन से भरा, मीन्स कवर होता है किसी चीज के साथ, जिसको हम मेनली लेयर के साथ कवर होता है, जिसको हम बोलते हैं हाइमन। हाइमन लोकेटेड जस्ट इनसाइड द विजाइनल ओपनिंग, जहाँ पे विजाइनल ओपनिंग होती है वहाँ पे मेनली हाइमन लोकेटेड होता है। इसका कोई मीन्स फंक्शन नहीं होता, नॉट ऑलवेज प्रेजेंट, जरूरी नहीं होता कि प्रेजेंट हो या ना हो। इट इज यूजली रप्चर्ड एट द कंज्यूमेशन ऑफ द मैरिज, मीन्स जब मीन्स सेक्सुअल एक्टिविटी होती है उस टाइम पे ये रप्चर हो जाता है। नेक्स्ट आर द डक्ट्स फ्रॉम द ग्रेटर वेस्टिब्यूल, मेनली इसमें डक्ट्स होती हैं, ठीक है। फर्स्ट इज अ बार्थुलिन्स ग्लैंड्स, जिसको हम मेनली वेस्टिब्यूलर डक्ट्स बोलते हैं, वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स बोलते हैं। देयर आर टू बार्थुलिन्स ग्लैंड्स, दो तरह की होती हैं, दोनों साइड पे होती हैं, वन ऑन ईच साइड। ईच ग्लैंड हैज अ डक्ट विच मेजर्स अबाउट 2 सेंटीमीटर एंड ओपन इनटू द वेस्टिब्यूल आउटसाइड। सो मेनली दो तरह की डक्ट होती हैं, ठीक है, दोनों साइड पे होती हैं, दोनों क्या करती हैं, अंदर उस वेस्टिब्यूल के अंदर ओपन होती हैं, क्लोज टू द पोस्टीरियर एंड ऑफ द वेस्टिबुलर वल्व, जो वल्व होता है वेस्टिबुलर वहां पे जाके मीन्स उसके बहुत ज्यादा क्लोज होती हैं, ठीक है। इन ग्लैंड्स के साथ डक्ट्स होती हैं वो जो मेनली अंदर एंटर करती हैं। ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट इट सिक्रेट्स abundant alkaline mucus which helps in the lubrication, मेनली जब सेक्सुअल मीन्स एक्टिविटी होती है उस टाइम पे सिक्रेट करती है एक तरह का म्यूकस, ठीक है, वो हेल्प करता है इन द लुब्रिकेशन, मीन्स मॉइस्ट रखने में एरिया को हेल्प करता है।
नेक्स्ट आर द स्किन्स ग्लैंड, दीज आर द लार्ज पैरायूरेथ्रल ग्लैंड्स, मीन्स यूरेथ्रा की ग्लैंड्स होती हैं वो मेनली लार्ज साइज की होती हैं। नेक्स्ट इज द ब्लड सप्लाई, सो मेनली जो आर्टरीज होती हैं वो मेनली इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरीज होती हैं, जो इसको जो पुडेंटल आर्टरी होती है वो ब्रांच होती है ऑफ द फेमोरल आर्टरी, ठीक है। ये मेनली हम वो वाली आर्टरीज हैं जो हमारी लेग को और हमारे जो पेल्विक एरिया है, हमारी हिप है, उसको सप्लाई करती है। सो जो वेन्स होती है, ठीक है, वेनस सप्लाई वो आती है मेनली इंटरनल पुडेंटल वेन, जो वेन हमारी मीन्स लेग और हमारे हिप को पेल्विक जो एरिया है उसको मीन्स वहाँ से जो वेनस ड्रेनेज है वहाँ से लेके जाएगी। सो वेसिकल और विजाइनल वेनस प्लेक्सिस, जो हमारा विजाइना का वेनस प्लेक्सिस मीन्स नेटवर्क ऑफ द वेन्स जो हमारी विजाइना में है वो वहाँ से वेनस ड्रेनेज लेके जाएगी। और द लॉन्ग सेफिनस वेन्स जो हमारी लेग को सप्लाई करती है, लेग से मीन्स जो प्रॉपर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कैरी करके हार्ट तक लेके जाएगी। नेक्स्ट इज दी नर्व सप्लाई, सो मेनली इसमें क्या होता है बाइलेटरल सोमैटिक नर्व्स, मीन्स दो तरह की दोनों साइड की जो सोमैटिक नर्व्स होती हैं वो उसको नर्व सप्लाई करेगी। फर्स्ट इज द एंटीरियर सुपीरियर पार्ट, मीन्स आगे वाला और ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको कौन सप्लाई करता है, क्यूटेनियस ब्रांच फ्रॉम द इलियो इनग्वाइनल, मीन्स क्या होता है जो इनग्वाइनल एरिया होता है, ठीक है, दोनों लेग्स के साइड पे, ठीक है, जहाँ पे हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है दोनों साइड होती है इनग्वाइनल कैनाल्स, ठीक है, वहाँ पे जो इनग्वाइनल नर्व्स हैं वो इसको मेनली नर्व सप्लाई करेंगी। जेनिटल ब्रांच फ्रॉम द जेनिटो फिमोरल नर्व, जो हमारी जेनिटल एरिया की और जो हमारी फिमोरल मीन्स लेग की जो नर्व्स होती हैं, ठीक है, वो इसको नर्व सप्लाई करेंगे। एंड जो पोस्टीरियर और नीचे वाला पार्ट होता है और पीछे वाला होता है उसको मेनली प्रूडेंटल ब्रांच फ्रॉम द पोस्टीरियर क्यूटोनियस नर्व्स, मेनली इसमें क्या होता है प्रूडेंटल नर्व होती है, ठीक है, जो हमारे नीचे वाले पार्ट को और हमारी लेग्स को जो नर्व सप्लाई करेगी। सो बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ द बल्बा द प्रूडेंटल नर्व जो हमारी होती है मेनली वो हमें नर्व सप्लाई देती है। नेक्स्ट इज अ लिम्फेटिक, मीन्स जो सप्लाई है वो कैसे होगी, सुपरफिशियल इनग्वाइनल नोड्स, वही जो दोनों लेग्स के पास होती हैं, ठीक है, इनग्वाइनल कैनाल होती है, इनग्वाइनल नोड्स होती हैं, वो इसको मेनली लिम्फेटिक जो ड्रेनेज है वो लेके जाएगी। इंटरमीडिएट ग्रुप्स ऑफ इनग्वाइनल लिम्फ नोड्स, ठीक है, जो उनका मीन्स ग्रुप होता है इनग्वाइनल लिम्फ नोड्स का वो उसको मेनली सप्लाई करेगा। एक्सटर्नल एंड इंटरनल इलियक लिम्फ नोड्स, वही जो इलियक फोस्सा मैंने आपको बताया था, ठीक है, इलियक राइट और लेफ्ट जो हमारा मैंने आपको डिविजन्स बताई थी, ठीक है, उसमें जो इलियक एरिया आता है वो उसको मेनली लिम्फ सप्लाई करेगा। सो मेनली होता है कि जो इनक्वाइनल नोड्स होती हैं, ठीक है, वो उसको मेनली लिम्फ सप्लाई करती हैं। नेक्स्ट इज द इंटरनल जेनिटल ऑर्गन, सो हमने मेनली इसमें डिस्कस किया है हमारा एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स थे, ठीक है, उसमें हमने मेनली डिस्कस किया है। सबसे पहले आता है मॉन्स प्यूबिस, ठीक है, जो मेनली टिश्यू से बना होता है, एडिपोस टिश्यू से, ठीक है, सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है विजाइना के ऊपर वाला, वो मेनली कवर होता है हेयर के साथ। उसके बाद आता है लेबिया, ये दो तरह के होते हैं, लेबिया मेजोरा जो बाहर वाला मीन्स 2 फोल्ड्स होते हैं, ज़्यादा बड़े होते हैं, ठीक है, ज़्यादा थिक मीन्स मोटे होते हैं, लिप्स की तरह इनकी मेनली शेप होती है, ठीक है, सिबेशियस ग्लैंड्स होती हैं इसमें। और लेबिया माइनोरा होता है वो स्मॉलर फोल्ड्स होते हैं, ठीक है, ये मेनली सराउंड करता है, मीन्स इसमें मेनली ओपनिंग्स आती हैं उसके साथ होता है, ठीक है, विजाइना की ओपनिंग के साथ होगा और यूरिथ्रल ओपनिंग के साथ। उसके बाद हमने डिस्कस किया है क्लाइटोरिस, जिसमें मेनली क्या होता है सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है जहाँ पे जो लेबिया माइनोरा है वो दोनों ज्वाइन करते हैं। एंड ये मेनली होता है ऊपर वाले पार्ट में, बल्बा के सबसे ऊपर वाले पार्ट में होता है, ठीक है, ये मेनली ज़्यादा सेंसिटिव होता है, मीन्स जब भी सेक्सुअल स्टिमुलेशन होती है उस टाइम पे ये इरेक्ट हो जाता है, मीन्स ज़्यादा मूव करता है या फिर इजीली मीन्स स्टैंड करता है। नेक्स्ट इज अ वेस्टिब्यूल, इसमें मेनली होता है कि यूरिथ्रल ओपनिंग आती है, ठीक है, विजाइनल ओपनिंग होती है, हाइमन होता है एंड डक्ट्स होती हैं। यूरिथ्रल जो वेस्टिबुलर डक्ट्स होती हैं, इसमें मेनली एक आता है यूरिथ्रल जो ग्लैंड्स होती हैं जिसको हम स्किन्स ग्लैंड बोलते हैं वो भी इसके साथ होती है। नेक्स्ट इज अ वेजाइनल ऑरिफिस, जो वेजाइनल ओपनिंग है उसके साथ क्या होती है स्किन सेप्टम होता है, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन का सेप्टम होता है जैसे गेट होता है, ठीक है, प्रॉपरली जो उसको कवर करके रखता है, इसको मेनली हम बोलते हैं हाइमन, ठीक है, ये मेनली इनसाइड द वेजाइनल ओपनिंग जहाँ पे होती है वहाँ पे होता है। उसके बाद हमने डक्ट्स की, ठीक है, डक्ट्स का काम क्या होता है वहाँ पे अल्केलाइन म्यूकस जो होता है, ठीक है, वाइट कलर का स्टिकी म्यूकस सिक्रिएट करना जो मेनली हेल्प करता है इन द लुब्रिकेशन। उसके बाद आती है स्किन्स ग्लैंड, वो भी मेनली यूरिथ्रल जो ग्लैंड्स होती हैं मीन्स लार्जेस्ट होती हैं। उसके बाद ब्लड सप्लाई एंड उसके बाद आता है इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स,
इसमें मेनली फर्स्ट आता है वेजाइना, जो लोएस्ट पार्ट है, सबसे नीचे वाला पार्ट है जेनिटल, इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स का। सो इसको हम मेनली बोलते हैं बर्थ कैनाल, ठीक है, जहाँ से क्या होता है बेबी डिलीवर करता है टू द इन्वायरमेंट। अ ट्यूब लाइक मस्कुलर बट इलास्टिक ऑर्गन, ठीक है, ट्यूब की तरह होता है, ठीक है, मस्कुलर होता है, मसल से बना होता है, बट इलास्टिक होता है, मीन्स स्ट्रेच कर सकता है जब भी बेबी डिलीवर होता है, तो इसकी मीन्स ये ज़्यादा स्ट्रेच करके मीन्स उसको इजीली मीन्स पैसेज प्रोवाइड करता है, एक रास्ता प्रोवाइड करता है, यहाँ से बेबी की डिलीवरी इजीली हो जाती है। सो इट इज़ अबाउट 4 to 5 inches लॉन्ग इन एन एडल्ट वुमेन। नॉर्मली वुमेन में कितना होता है, 4 to 5 inches लंबा होता है। इसकी एसिडिक जो पीएच होती है वो होती है 4, एंड इट इज़ अ पैसेज वे टू स्पर्म फॉर द स्पर्म टू द एग्स एंड फॉर द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। सो मेनली ये क्या काम करता है, स्पर्म्स को मीन्स अलाउ करता है कि वो अंदर यूट्रस तक एंटर करें और उस वहाँ तक एग्स तक पहुँचे, ठीक है, उसके बाद मीन्स फर्टिलाइजेशन हो। एंड मेनली ये क्या काम करता है, मेंस्ट्रुअल जो ब्लीडिंग आती है, ठीक है, उसको मूव करने में एक पैसेज प्रोवाइड करता है, एक रास्ता प्रोवाइड करता है। सो नेक्स्ट इज द ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन एंड फॉर्म्स द बर्थ कैनाल एट पार्चुरेशन। सो मेनली क्या काम करता है, पार्चुरेशन होता है कि जो हमारा प्रिपेयर करता है फॉर द डिलीवरी। मीन्स क्या है, जो हमारा यूट्रस है उसको प्रिपेयर करता है फॉर द डिलीवरी। मीन्स जब डिलीवरी होती है उसके उस टाइम पे क्या करता है, बर्थ कैनाल का काम करता है एंड एक्ट करता है एज द ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन। कॉपुलेशन मीन्स जो मेनली हेल्प करता है इन द फर्टिलाइजेशन। मीन्स ये होता है ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन, अगर ये अलाउ करेगा फॉर द स्पर्म कि वो एंटर करें अंदर यूट्रस में, ठीक है, तब भी फर्टिलाइजेशन हो सकती है। अगर ये ही नहीं अलाउ करेगा तब फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द विजाइना, ठीक है, अगर हम वैसे देखें ओवरऑल मीन्स ये मेनली स्ट्रक्चर होती है, ये वाला एरिया होता है विजाइना। नेक्स्ट आर द स्ट्रक्चर्स। सो मेनली पोस्टीरियर वॉल ऑफ द विजाइना इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो पीछे वाली वॉल होती है 10 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। एंटीरियर वॉल होती है 7.5 सेंटीमीटर। द अपर एंड ऑफ द विजाइना इज नोन एज वॉल्ट, जो ऊपर वाला इसका एंड होता है, ठीक है, उसको हम मेनली बोलते हैं वॉल्ट। सो मेनली दिस इज द विजाइना, ठीक है, इसका जो अपर एंड होता है उसको हम मेनली बोलते हैं वॉल्ट, ठीक है। उसके बाद पिंक मीन्स कलर इसका मेनली पिंक होता है, ठीक है। इट कनेक्ट्स द एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स टू द यूट्रस। सो मेनली इसका काम क्या होता है, कनेक्शन की तरह काम करता है, जो मेनली कनेक्ट करता है, जो यहाँ पे इसके बाद आ जाते हैं एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स, जिसमें मेनली लेबिया मेजोरा क्लाइटोरिस, ठीक है, यूरिथ्रल ओपनिंग, जो हमारी वेजाइनल ओपनिंग, सारा कुछ होता है, ठीक है। ये कनेक्ट करता है एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स को इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स के साथ, जिसमें मेनली आ जाता है यूट्रस, ठीक है, जो मेनली क्लाइटोरिस होता है, ठीक है, यूट्रस है, क्लाइटोरिस नहीं सॉरी सर्विक्स होता है, ठीक है, यूट्रस है, उसके बाद फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, उसके बाद ओवरी आती है, मीन्स उसको कनेक्ट करके रखता है। सो द ऑर्गन ऑफ द सेक्सुअल इंटरकोर्स मेनली काम करता है फॉर द ऑर्गन ऑफ द सेक्सुअल इंटरकोर्स इन द वुमेन। मेनली मीन्स अगर ये नहीं होगा तो मेनली पैसेज नहीं होगा फॉर द स्पर्म टू एंटर इन द यूट्रस। सो मेनली फॉर्निक्स होते हैं, ठीक है, विजाइना में, फॉर्म्ड एट द टॉप ऑफ द विजाइना ड्यू टू प्रोजेक्शंस ऑफ द यूट्राइन सर्विक्स। सर्विक्स की मीन्स प्रोजेक्शन के साथ, ठीक है, वहाँ पे ऊपर होता है सर्विक्स, उसके साथ क्या बनते हैं, 4 फॉर्निक्स। फॉर्निक्स मीन्स 4 तरह की डिविजन्स होती हैं, ठीक है, जैसे आर्क नहीं बनी होती वैसे मीन्स 4 तरह की डिविजन्स होती हैं विजाइना में, जिसमें मेनली एक आता है वन एंटीरियर मीन्स एक आगे वाला होता है, जो मेनली होता है सर्विक्स के आगे। दूसरा होता है पोस्टीरियर मीन्स पीछे वाला साइड, जो सर्विक्स के पीछे वाली साइड होता है। दो होते हैं लेटरल, जो सर्विक्स के दोनों साइड पे होते हैं। सो मेनली 4 तरह के फॉनिक्स आते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा सर्विक्स, ठीक है, एक होता है सर्विक्स के आगे आएगा उसको एंटीरियर बोलते हैं, एक होता है पोस्टीरियर जो सर्विक्स के पीछे वाली साइड होता है, दो आते हैं लेटरल जो इसकी दोनों साइड्स पे होंगे। सो नेक्स्ट आर द रिलेशंस ऑफ द विजाइना। सो विजाइना मीन्स कहाँ पे लाई करता है, ठीक है, उसकी पोजीशन क्या है, मेनली द इंटीरियर टू द विजाइना मीन्स इसके आगे क्या होता है, लाई द ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर होता है, ठीक है, जो मेनली यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है, एंड द यूरिथ्रा विच आर क्लोजली कनेक्टेड टू द एंटीरियर विजाइनल वॉल, जो मेनली हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है, ठीक है, उसके बाद आता है यूरिथ्रा, ठीक है, जिससे यूरिन पास होता है, वो मेनली इसके आगे होता है। नेक्स्ट इज द पोस्टीरियर टू द विजाइना। विजाइना के पीछे क्या होता है,
लाई द पाउच ऑफ द डगलस, द रेक्टम एंड द पेरिनियल बॉडी। सो मेनली इसके पीछे होता है डगलस होता है, जो मीन्स हमारी जो पेरिटोनियल कैविटी है वो मेनली इसको होल्ड करके रखती है, जो हमारे दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे हमारी पेरिटोनियल जो हमारी लेयर होती है, ठीक है, अब्डोमेन की जो सभी ऑर्गन्स को कनेक्ट करके रखती है, वो क्या करती है, यहाँ पे है हमारा यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, यहाँ पे होता है हमारा जो हमारा यूट्रस है, ठीक है, उसके साथ यहाँ पे होती है हमारी रेक्टम और एनस। यहाँ पे जो ये वाली, ठीक है, हमारे पेरिटोनियम ने नीचे से लेयर बनाई है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पाउच ऑफ डगलस। मीन्स यहाँ पे जो कर्वेचर बना है उसको हम बोलते हैं पाउच ऑफ डगलस। उसके साथ साथ क्या होता है, इसके पीछे रेक्टम होता है, ठीक है, पेरिनियल बॉडी होती है, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, ठीक है। इसके जो आगे वाली साइड है वहां पे होता है यूरिनरी ब्लैडर, उसके बाद नीचे है यूरिथ्रा, ठीक है, इसके पीछे होता है रेक्टम, होता है पाउच ऑफ डगलस है, एंड पेरिनियल बॉडी होती है, ठीक है, पीछे ईच ऑक्युपाइंग 1/3 ऑफ द पोस्टीरियर विजाइनल वॉल। मेनली क्या करता है, 1/3 पार्ट जो होता है मेनली कवर करता है। लेटरली इसमें क्या आता है, laterally means दोनों साइड पे, on the upper 2/3 of the pelvic fascia and the uterus which passes beside the cervix। mainly इसमें क्या आता है, pelvic fascia means जो हमारी pelvic cavity होती है, ठीक है, जो हमारी hip bone के पास होती है एरिया, वो आता है, and the ureter आते हैं जो हमारी किडनी से नीचे को आते हैं to the urinary bladder, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर तक जो यूरेटर आते हैं, ठीक है, वहां पे ये वाले इसके ऊपर होते हैं, जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है उसके ऊपर किडनी से जो यूरेटर आते हैं दोनों, वो इसके मीन्स दोनों साइड पे होंगे। एंड नेक्स्ट इज द सुपीरियर टू द विजाइना। इसके ऊपर क्या होता है, यूट्रस होता है विजाइना के ऊपर, एंड इसके नीचे क्या होता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। मैंने पहले ही डिस्कस किया कि ये क्या करता है, कनेक्शन का काम करता है बिटवीन द यूट्रस एंड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ब्लड सप्लाई इसको मेनली कहाँ से होती है, आर्टरी, सर्वाइको विजाइनल ब्रांच ऑफ द यूट्राइन आर्टरी। मेनली क्या होता है, जो सर्विक्स और विजाइना की जो आर्टरीज होती हैं यूट्रस की, वो इसको मेनली सप्लाई करती है। द विजाइनल आर्टरी एंटीरियर डिवीजन ऑफ द इंटरनल इलियक, जो हमारा इलियक कैविटी होती है, ठीक है, दोनों लेग्स के सेंटर में दोनों साइड क्या होता है, इलियक कैविटी होती है, ठीक है, वहां से इलियक जो हमारी क्रेस्ट होती है वहां से इसको मेनली ब्लड सप्लाई होगी। और पुडेंडल जो आर्टरीज होती हैं वो इसको सप्लाई करेगी, जो हमारी लेग्स को सप्लाई करती हैं। एंड वेन्स क्या आएंगी, इंटरनल इलियक वेन्स आएंगी एंड द इंटरनल पुडेंडल वेन्स। उसके बाद आती है लिम्फेटिक, इंटरनल इलियक ग्रुप जो हमारा है, ठीक है, वो इसको मेनली लिम्फ सप्लाई करेगा। एंड जो इनग्वाइनल ग्रुप है, ठीक है, इलियक के साथ वहां पे होती है इनग्वाइनल कैनाल्स, वो इसको मेनली लिम्फ सप्लाई करेगी। नेक्स्ट इज द नर्व सप्लाई। मेनली वही के सिंपैथेटिक होती है और पैरासिम्पैथेटिक होती है। वो मेनली कहाँ से आएंगी, जो पेल्विक प्लेक्सिस है, ठीक है, पेल्विक में जो नर्व्स का नेटवर्क है वो इसको मेनली नर्व सप्लाई करेगा। द लोअर पार्ट इज सप्लाइड बाय द पोडेंडल नर्व। जो नीचे वाला पार्ट है वो किससे सप्लाई होता है, जो पोडेंडल नर्व, ठीक है, जो हमारी लेग्स को, हमारे नीचे वाले एरिया को सारे को सप्लाई करती है। नेक्स्ट इसमें आती है स्ट्रक्चर ऑफ द विजाइना। विजाइना में कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, ठीक है। द विजाइनल वॉल हैज 3 लेयर्स, 3 तरह की होती है। जो आउटर कवरिंग है वो बनी होती है एरियोलर टिश्यू से, मिडल लेयर बनी होती है स्मूथ मसल से, एंड जो अंदर वाली लाइनिंग है वो बनी होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से। 3 लेयर्स होती है, ठीक है, आउटर लेयर, मिडल लेयर एंड इनर लेयर। जो आउटर होती है वो बनी होती है एरियोलर टिश्यू से, मिडल होती है स्मूथ मसल, एंड जो इनर होती है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी होती है। जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है वो क्या बनाता है, रिजिस बनाता है, जिसको हम मेनली रूगे बोलते हैं, ठीक है। देख सकते हो, ठीक है, पिक्चर में ये वाली होती है जो इंटरनल लेयर है, उसके बाद होती है आउटर लेयर जो मेनली एरियोलर टिश्यू से बनी होती है, ठीक है, उसके बाद मिडल लेयर होती है, उसके बाद आती है इनर लेयर जो स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी होती है, जो मेनली रिजिस बनाती है, जिसको हम बोलते हैं रूगेस। इसमें क्या होता है, कोई भी सिक्रीटरी ग्लैंड्स नहीं होती, कोई ग्लैंड नहीं होती जो इसमें सिक्रीशंस मींस डाले, ठीक है। बट द सरफेस किससे मॉइस्ट रहेगा, सरफेस जो होता है वो गीला रहता है, किसकी वजह से, जो सर्वाइकल सिक्रीशंस होती हैं। इस वेजाइना के ऊपर होता है सर्विक्स। सर्विक्स क्या करता है, अपनी सिक्रीशंस यहाँ पे सिक्रीट करता है बिटवीन द प्यूबर्टी एंड मीनोपॉज। जो प्यूबर्टी होती है जहाँ पे
जो हमारे स्किन सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, वो डेवलप हो जाते हैं। उससे लेके मीनोपोज तक, मीनोपोज मीन्स जब जाके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो खत्म हो जाता है, ठीक है, स्टॉप हो जाता है, उस टाइम तक जो लैक्टोबैसिलाई एसिडोफिलस बैक्टीरिया होता है वो मेनली सिक्रीट करता है लैक्टिक एसिड, ठीक है, एसिड सिक्रीट करता है जो मेनली उसकी पीएच है उसको बना के रखता है। सो जो एसिडिटी होती है वो इनहिबिट करती है द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो मेनली ये हेल्प करती है कि कोई भी वहां पे बैक्टीरिया एंटर ना करे that may enter the vagina from the perineum and the during sexual intercourse। पेरिनियम होता है जो बाहर वाली जो स्किन होती है, मेनली हम उसको बोलते हैं पेरिनियम, ठीक है। और जब भी सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, उस टाइम पे कोई जो बैक्टीरिया अंदर ना एंटर करे, उसके लिए वहां पे जो सर्विक्स होता है इसके ऊपर होता है वो क्या करता है, सिक्रीट करता है लैक्टिक एसिड, ठीक है, मेनली हेल्प करता है इन द टू प्रोवाइड immunity or to prevent the growth of the bacteria। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द विजाइना। उसके बाद आता है फंक्शंस ऑफ द विजाइना। सो मेनली विजाइना क्या काम करता है, सो द विजाइना एक्ट एज अ रिसेप्टिकल फॉर द पेनिस ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, मीन्स रिसीव करता है पेनिस को ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स जब होता है, ठीक है, उस टाइम पे रिसीव करता है, ठीक है, पेनिस को, एंड प्रोवाइड्स एन इलास्टिक पैसेज वे थ्रू विच द बेबी पासिस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। सो जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये क्या करता है, बर्थ कैनाल का काम करता है जो मेनली हेल्प करता है इन द डिलीवरी ऑफ द बेबी। जब भी मीन्स आफ्टर प्रेगनेंसी, ठीक है, डिलीवरी होनी होती है बेबी की, वो मीन्स थ्रू द विजाइना पास करता है। नेक्स्ट इज द यूट्रस। सो विजाइना के बाद आता है मेनली यूट्रस, ठीक है, ये जो ऊपर वाला मेन पार्ट होता है उसको हम यूट्रस बोलते हैं। इसकी मेनली स्ट्रक्चर क्या है, थिक वॉल्ड होता है, ठीक है, जो इसकी वॉल है बहुत ज़्यादा मोटी होती है, मस्कुलर होता है, मसल से बना होता है, पियर शेप्ड, ठीक है, नाशपाती की शेप का होता है, लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द पेल्विस। हमारे जो पेल्विस होता है उसकी मेनली मिडल में होता है, ठीक है, बिहाइंड द ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे होता है, इन फ्रंट ऑफ द रेक्टम, ठीक है, जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम है, ठीक है, उन दोनों के सेंटर में होता है। द यूट्रस इज एंचर्ड इन द पोजीशन बाय सेवरल लिगामेंट्स। कई तरह के लिगामेंट्स होते हैं जो इसको इसकी पोजीशन पर बनाए रखते हैं। द यूट्रस कंसिस्ट ऑफ द सर्विक्स एंड द मेन बॉडी। सो यूट्रस मेनली एक सर्विक्स से बना होता है, एक बॉडी से बना होता है, ठीक है, नीचे वाले पार्ट को हम सर्विक्स बोलते हैं, ऊपर वाला होता है बॉडी। द सर्विक्स इज द लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस। जो नीचे वाला पार्ट होता है, ठीक है, उसको हम सर्विक्स बोलते हैं। सो दिस इज द यूट्रस, ठीक है, नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं सर्विक्स, ऊपर वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं बॉडी। द सर्विक्स मीन्स जो नीचे वाला पार्ट है, विच प्रोट्रूड्स इनटू द अपर पार्ट ऑफ द विजाइना, मीन्स क्या करता है, ये मीन्स एंटर करता है विजाइना में। इट कैन बी सीन ड्यूरिंग अ पेल्विक एग्जामिनेशन, मीन्स क्या होता है, जब डिलीवरी होती है, ठीक है, जब जो लेडी प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पे उसका पीवी करते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पेल्विक एग्जामिनेशन, मीन्स उस टाइम पे पीवी करते हैं, ठीक है। उसमें क्या है, हम देख सकते हैं, ठीक है, इस पार्ट को मीन्स फील कर सकते हैं। लाइक द विजाइना द सर्विक्स इज लाइन विद द म्यूकस मेम्ब्रेन। जैसे विजाइना में म्यूकस मेम्ब्रेन थी, ठीक है, इसमें भी होती है, बट इसमें क्या होती है, स्मूथ होती है। जो विजाइना था उसमें मीन्स रिजिस थे, ठीक है, रुगे बने हुए थे। स्पर्म कैन एंटर एंड मेंस्ट्रुअल ब्लड कैन एग्जिट द यूट्रस थ्रू द चैनल इन द सर्विक्स। जो सर्विकल कैनाल होती है, ठीक है, जैसे हमने बात की थी जो बर्थ कैनाल, जैसे हम विजाइना को बर्थ कैनाल बोलते थे, ठीक है, वैसे ही स्पर्म इसके थ्रू भी एंटर करते हैं, ठीक है, जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है, ठीक है, जो मीन्स मेंसेस का जो भी मीन्स प्रोडक्ट्स बाहर जाते हैं, ठीक है, वो मेनली इसके थ्रू एंड मीन्स एग्जिट करते हैं, बाहर निकलते हैं थ्रू द सर्विकल कैनाल। The cervical canal is usually narrow, but during labor the canal widens to let the baby through. So mainly क्या होता है, जो हमारी सर्विक्स की कैनाल होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, जैसे आप देख सकते हो, ठीक है, दिस इज द सर्विकल कैनाल। बहुत मीन्स छोटी होती है, बट जब क्या होता है बेबी ने डिलीवर होना है उस टाइम पे ज़्यादा चौड़ी हो जाती है, वाइडन हो जाती है। द सर्विक्स इज यूजली अ गुड बैरियर अगेंस्ट बैक्टीरिया। सर्विक्स क्या करता है, जो मीन्स सिक्रीशंस करता है, वो मेनली हेल्प करते हैं इन टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन, एक्सेप्ट अराउंड द टाइम एंड एग इज रिलीज्ड बाय द ओवरीज। ओवुलेशन जब होती है, ठीक है, उस टाइम पे नहीं करता है, नहीं तो क्या करता है, बैक्टीरिया से लड़ने का काम करता है। ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल पीरियड उस टाइम पे नहीं करता है, एंड ड्यूरिंग द डिलीवरी, तीन टाइम पे ये मेनली काम नहीं करता, ठीक है। जब मीन्स ओवुलेशन होती है, ठीक है, एग रिलीज हो जाता है, एंड जब मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, ठीक है, उस टाइम पे इसका कोई काम नहीं होता है, एंड ड्यूरिंग लेबर मीन्स उस टाइम पे क्या है, बहुत ज़्यादा मीन्स ब्लीडिंग होती है, ठीक है, उस टाइम पे इसका कोई काम नहीं होता। नेक्स्ट आर द फंक्शंस ऑफ द
मेनली यूट्रस का काम क्या होता है, ठीक है, टू सस्टेन अ डेवलपिंग फीटस, मीन्स फीटस को जो जाइगोट होता है उसको मीन्स इम्प्लांट करना, उस जगह पे बना के रखना। इट प्रिपेयर्स फॉर दिस पॉसिबिलिटी फॉर ईच मंथ, मीन्स क्या करता है, ईच मंथ काम करता है कि जो मेनली ओवम आता है, ठीक है, मीन्स वो फर्टिलाइज हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, उसको मीन्स इसने वैल्यूएट करना है, ठीक है, उसके बाद मेनली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें ये हेल्प करता है। एट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इट एक्सपेल्स द यूट्राइन कंटेंट्स, अगर क्या होता है प्रेगनेंसी मीन्स अबॉर्शन हो गया, ठीक है, टर्मिनेशन मीन्स खत्म हो गई प्रेगनेंसी, तब क्या करता है, ये यूट्राइन कंटेंट्स है, ठीक है, जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आर द रिलेशंस, जो मेनली इसका आगे पीछे कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होती हैं। एंटीरियर, इसके आगे क्या होता है, यूट्रोवेसिकल पाउच एंड द ब्लैडर, हमारे यूरिनरी जो ब्लैडर होता है, ठीक है, जिसके थ्रू हमारा यूरिन बाहर आता है, ठीक है, एंड द यूट्रोवेसिकल पाउच, ये हमारा यूट्रस का पाउच होता है, ठीक है। वेसिकल्स मीन्स जो बाहर वाले जो भी इसके ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, वो वहां पे आते हैं। पोस्टीरियर पीछे वाली साइड क्या आता है, रेक्टो यूट्राइन पाउच, जो हमारा रेक्टम आता है, ठीक है, एंड उसका जो यूट्रस के साथ पाउच बना होता है, ठीक है। जो हमारा वेसिकल्स और यूट्रस के साथ पाउच होता है वो मेनली आता है इसके आगे। जो यूट्रोवेसिकल वेसिकल पाउच होता है वो मेनली जो हमारा यूट्रस और हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, ठीक है, उसके और जो हमारी यूट्रस के बीच में पेरिटोनियम लेयर का पाउच बना होता है, ठीक है, मैं आपको फोटो से दिखा देती हूँ। सो मीन्स एक ये वाला पाउच और एक पीछे वाला पाउच जो रेक्टम के साथ बना है, आगे वाला पाउच जो यूरिनरी ब्लैडर के साथ बना है उसको हम मेनली बोलते हैं यूट्रोवेसिकल पाउच। सो लेटरली इसके साइड में क्या होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं और यूट्राइन ट्यूब्स होती हैं जिसको हम फेलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं। ये वाली फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, और लिगामेंट्स होते हैं। उसके बाद सुपीरियर मीन्स इसके ऊपर होती है इंटेस्टाइन, इसके नीचे होता है वेजाइना। सो मेजरमेंट्स एंड पार्ट्स, इसका मेनली 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, ठीक है, वाइड होता है, 1.25 सेंटीमीटर थिक मोटा होता है। वेट नॉर्मली 50 ग्राम्स होता है, ठीक है। इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, द बॉडी ऑफ कॉर्पस, फंडस, कॉर्नुआ, इस्थमस, सर्विक्स, इंटरनल ओस, एक्सटर्नल ओस एंड सर्विकल कैनाल। सो मेनली इसके पार्ट्स मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मेनली दीज आर द पार्ट्स, फर्स्ट इज द फंडस ऑफ द यूट्रस, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे साइड पे जो फेलोपियन ट्यूब के साथ होता है उसको बोलते हैं इस्थमस। उसके बाद यहाँ पे होती है इसकी एक्सटर्नल ओस, मीन्स जो बाहर वाली ओपनिंग है सर्विक्स की। उसके बाद यहाँ पे आती है इंटरनल ओस जो सेंटर में यहाँ पे ओपनिंग होती है, ठीक है। उसके बाद आती है सर्विकल कैनाल, जो ये वाला पूरा एरिया है उसको हम बोलते हैं सर्विकल कैनाल, एंड नीचे वाला मेनली होता है सर्विक्स। So these are the parts of the mainly uterus. So next are the, अगर हम मीन्स डिटेल में बताएं फंडस क्या होता है, दिस इज द डोम शेप्ड पार्ट ऑफ द यूट्रस, मीन्स सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, डोम शेप्ड होता है, अबव द ओपनिंग ऑफ द यूट्राइन ट्यूब्स के सेंटर में आता है दोनों की। उसके बाद आती है बॉडी, दिस इज द मेन पार्ट, सेंटर वाला जो भी मेन पार्ट होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बॉडी। इट इज द नैरोएस्ट inferiorly at the internal os where it continues with the cervix, नीचे जाके क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, यहाँ पे मेनली इसकी ओपनिंग होती है विद द cervix। उसके बाद आता है cervix। सो मेनली इसमें क्या होता है, इसको हम नेक बोलते हैं ऑफ द यूट्रस, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पतला हो जाता है। दिस protrudes through the anterior wall of the vagina opening into at the external os। सो मेनली क्या करता है, एंटीरियर वॉल ऑफ द वेजाइना से निकलता है, ठीक है, और मेनली ओपन होता है एट द एक्सटर्नल ओस, ठीक है। ये मेनली कनेक्ट होता है विद द यूट्रस। दिस इज